ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। परमानंदं ज्योति चिदानंदिनी आत्मनं स्वयं रूपं समनुष्ठोतं दिव्यस्थाने नमस्कृतं भवंगाय दुनियगमे की जय हो। महाराज की जय हो। देखो, एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात प्रतिदिन कही जाती है, प्रतिदिन बताई जाती है, लेकिन उस क्षण का स्मरण नहीं रहता। इस जीव की भूल रही, आज की भूल नहीं गई, अनंत काल की भूल है। भूल का परिणाम बुनियादी चक्र है। बुनियादी चक्र का कारण अनंत संसार है। अनंत संसार का कारण जन्म जरा मृत्यु। माने ये जीव दुख भोग के आया, दुख वर्तमान में भोग रहा है और दुख वो आगे भोगने की तैयारी कर रहा है। जरा कर्णान योग के ग्रंथ के अनुसार सद्गुण हानि वृद्धि का विषय जब चलता है, उधर देखो भगवान एक समय के विभाव परिणाम में कितने असंख्यात कर्म मान लेता है, कितने असंख्यात। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक समय का जैसे विभाव परिणाम किया तो एक ही कर्म बने ना, एक ही बने ना, इतने काय बन रहे, असंख्यात कर्म बन जाते हैं और कर्म बनते जाते हैं, बांधता जाता है, भोगते जाते हैं, बांधते जाते हैं। और ये कर्म जब उदय में आते, जब उनका अविपाक फल पकता है। ऐसे कोई अगर तुमने मान लीजिए जैसे 100 साल कोई बांध दिया कर्म, तो बाग का 10वां बाग वो बाग बने, जब बाग का फल पके तब वो कर्म उदय में आएगा ना। इसलिए भगवान कर्म कहना बहुत सरल है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ कर्म है, एक तरफ ज्ञान है। ये तीन सूत्र अपने अनुभव में रखो, तब उपगुहन अंग पकड़ में आए, उपगुहन अंग की साधना हो, उपगुहन अंग की आराधना हो, उपगुहन अंग का चिंतन हो, उपगुहन अंग की दृष्टि का विषय बने। इसलिए एक तरफ धर्मधारा, एक तरफ कर्मधारा, एक तरफ ज्ञान धारा। ज्ञान धारा का काम जानने का है, लेकिन जब तक जानेगा तब वो धारा ना पाएगा। और नहीं जानेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान जानता नहीं है। ज्ञान ज्ञान का काम करता रहता है, इसीलिए उसका नाम ज्ञान धारा है। क्योंकि ज्ञान होगा, नियम से जानना होगा ही होगा। ज्ञान का काम क्या है? जैसे अग्नि उठेगी तो नियम से आंच आएगी ऐसे, लेकिन वो नकली अग्नि नहीं, यहाँ नहीं तो वो नकली अग्नि नहीं तो पहाड़ों पे बहुत नदियां बन जाती हैं, नदियों में बहुत नदियां बन जाती है, पर प्यास नहीं बच पाएगी। इसीलिए भगवान यहाँ ओरिजिनल अग्नि उठती है तो नियम से आंच आती है। ऐसे ही भगवान जब ज्ञान है तो उसका काम जानने का होता ही होता है, जानेगा ही जानेगा। चाहे वो ज्ञान अनंत अवस्था का ज्ञान हो, और चाहे वो ज्ञान सिद्ध अवस्था का ज्ञान हो, और चाहे वो ज्ञान अभी वर्तमान का तुम्हारा हो, और चाहे वो किसी भी जीव का हो। ज्ञान गुण एक असाधारण गुण है। ऐसे ज्ञान गुण का उपयोग करे सो तो तुम्हारा उपगुहन अंग है, और इस ज्ञान का दुरुपयोग करे, इसका नाम है अनुपगुहन। माने वही दोष है और वही गुण है। भीतर की ओर ले जाए सो गुण है, और पर्याय की ओर ले जाए सो दोष है। बुद्धि की ओर एक ज्ञान लगे माने एक अनुपगुहन अंग है, और शुद्धि की ओर ले जाए इसका नाम है उपगुहन
उपगुहन अंग। चैत्यालय तुम लोग आए, चैत्यालय की ओर आओ, यहाँ बैठो, जिनवाणी सुनो, तो उपगुहन अंग है। और बाहर खड़े होकर व्यर्थ की चर्चा करो। इसका नाम उपगुहन अंग कैसे हो गया? बोले इसलिए हो गया कि तुम चैत्यालय के नाम से घर पे आए थे। घर से आए थे, घर से ये कहते आए या घर से आए थे अपना पाप से कसाई के प्रणाम से हटने का थोड़ा सा ये भाव बनाया कि ठीक 8:30 से 9, 9:30 बजे तक हम धर्म की सभा में रहेंगे, ज्ञान धारा को समझेंगे, तत्व को समझेंगे, अपनी स्वरूप को समझेंगे। लेकिन यहाँ आकर 1 सेकंड भी तुम अगर बाहर अटक गए पर्याय में, बहुत लंबी दूरी हो जाती है, बहुत लंबी दूरी हो जाती है। कहकर आए थे कुछ और करने लगे कुछ और। इसलिए एक बात पक्का रखा करो, देखो उपगुहन अंग में अगर ईमानदारी से तुम चैत्यालय आए हो, फिर बाजार में से मंडी में मत जाओ, सब्जी खरीद के मत लेके जाओ। अगर वो तुम काम करके जा रहे हो, हॉस्पिटल में किसी को देखने जा रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, या मेहमानों से मिल रहे हैं, या चैत्यालय भी आ रहे हैं और प्लेटफार्म पे किसी को छोड़ने या लेने भी जा रहे हैं, तो ये साथ में 2 काम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा विपरीत है। उपगुहन एक काम करो, पहले कैसे काम करो? एक काम करो, तो एक काम करो कि चैत्यालय आए, जिनवाणी सुनना है। लक्ष्य तो तुम्हारा मजबूत हो, और ऐसे जब संकल्प तुम्हारा मजबूत होगा तब तुम्हारे लिए उपगुहन अंग की साधना होती है, उपगुहन अंग की आराधना होती है। ज्ञान ऐसा मजबूत है, ज्ञान ऐसा श्रेष्ठ है, ज्ञान ऐसा महान है, ज्ञान ऐसा प्रधान है, ज्ञान की ऐसी अथाह महासागर सत्ता है। अब बुद्धि अब ज्ञान को सही काम नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती? कि बुद्धि सामने खड़ी हो जाती है, बुद्धि सामने खड़ी हो जाती है। ज्ञान थोड़ा सा जानने का काम किया तो एकदम बुद्धि बीच में खड़ी हो जाती है, तो वो ज्ञान पे आवरण करता है। इसका नाम है ज्ञानावरणी। जो ज्ञान पे आवरण हो रहा है उसका नाम तो है ज्ञानावरणी। आवरण कौन कर रहा है? बोले आवरण कर रही है बुद्धि। बोले कैसे कर रही है? बोले बस दिखती नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं है और होती है, इसलिए उस पर वो आवरण करती चली जाती है। और उस आवरण का परिणाम ये होता है कि बड़ी मुश्किल से ये ज्ञान अगर निरावरण होता जाए तो केवल ज्ञान अवस्था को पा जाए, और आवरण जब होता जाता है तो अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान का अवगाढ़ रह जाता है। ये बातें सब आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, स्वाध्याय के अनुसार जानते हैं। बात यहाँ से कही जाएगी, यही बताई जाएगी, लेकिन भगवान अंतर से थोड़ा सा अपने हृदय पे ये भाव रखा करो कि हम वास्तव में उपगुहन अंग की ईमानदारी से साधना तो करें, ईमानदारी से आराधना तो करें, ईमानदारी से उस उपगुहन अंग की एक अनुभव में लेने का तो प्रयास करें। तो अब देखो कैसे काम करता है। ज्ञान धारा, कर्म धारा और धर्म धारा। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। धर्म क्या है? स्वभाव है। आत्मा को जानो सो धर्म है, धर्म को जानो सो आत्मा है। क्योंकि धर्म आराध्य मंदिर विधि में सूत्र पढ़ते हो ना, क्या सूत्र पढ़ते हो? धर्म आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण दशा को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, प्रमाण है। ये मुनीश्वरों के वचन है कि बिल्कुल धर्म आराध्य आराध्य। 2 बार क्यों कहा? बोले इसलिए कहा धर्म आराध्य आराध्य, धर्म की आराधना। तो एक बार तो धर्म आराध्य जिसे किसी आराधना की जरूरत नहीं, दूसरी बार आराध्य में उपयोग थोड़ा स्वभाव की ओर जाए तब वो धर्म नाम पाएगा, वो धर्म उपयोग स्वभाव की ओर जाएगा तब तो आराध्य आराधना का नाम पाएगा। और इसको आराध्य आराधना का फल क्या होगा? आराध्य आराध्य जीव परंपरा से। कैसे? कब से मोक्ष कब से जा रहे हैं? परंपरा से निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, प्रमाण है। ऐसी सत्यता, दृढ़ता, प्रमाणिकता का क्षण तुमको अभी वर्तमान
वर्तमान में उपलब्ध हुआ है। इसलिए भगवान ईमानदारी से अगर चैत्यालय आए तो चैतन्य के पास जाने का प्रयास करो। चैत्यालय में आकर भी बाहर क्रिया विभाव में मत अटको, क्योंकि समय तो उतना ही सा है ना, समय थोड़ा सा है। इसलिए उपगुहन अंग की साधना और अनुभुवन तो माने दोष, दोष माने बाहर की चीज और अंग माने भीतर की चीज। उपगुहन अंग माने कि एक सही में अपने गुणों को तो कहना नहीं और दूसरों के दोषों को भी बताना नहीं, आया ना। लेकिन आज क्या होता है, कहने में बहुत जल्दी समझ में आते हैं, वो कहने में चूकते नहीं है। लेकिन क्या करें, ऐसे नहीं चूकते कि जैसे वो अगर डाल का बंदर चुग जाए तो नियम से उसे सब बंदर मिलकर पिटाई करते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर डाल का चूका बंदर वो एक बार अगर डाल, क्योंकि उसका नियम है, संस्कार है, कितना ही वो चाल लगाए लेकिन चूकता नहीं, चूकता नहीं है डाल पर। वो कहीं धोखे से चूक जाए तो ऐसे बाहर कर देते हैं उसे के समझ लो है ही नहीं, ऐसा करते हैं। इसीलिए भगवान डाल का चूका बंदर और वो फसल जब किसान बुगनी करता है, अगर अषाढ़ का बुगनी होती है, अगर उसका चूक गया किसान तो खाली का खाली रह जाता है। ऐसे ही तो भगवान आत्मा चूकना नहीं, अगर तुम चूके तो ये तुम्हें दोबारा जिन शासन का ऐसा तारण पंथ जैसा विशुद्ध मार्ग और उपगुहन अंग जैसी साधना के क्षण कहाँ मिल पाएंगे, जिनवाणी कहाँ श्रवण हो पाएगी, जिनवाणी को कहाँ समझ पाएंगे, जिन तत्व का कहाँ अनुभव कर पाएंगे, जिन तत्व की कहाँ महिमा आ पाएगी। इसलिए भगवान धर्म की आराधना करो, धर्म का एक पर्व है, धर्म का एक अवसर है, इसलिए आराधना करो। लेकिन ऐसे मत टाल दिया करो कि हर माल 10 रुपया में। एक ठेला वाले गलियों में घूमते हैं, 10-20 तरह के अपनी वैरायटी आइटम रखे रहते हैं, बस हर माल कितने में है, कितने में है, खरीदने वाले खरीदते रहते करते रहते हैं। लेकिन इधर ऐसा मत करो, इसलिए मत करा करो कि आओ वही ठीक है। बोले क्या करें, बोले यही 10 धर्म अनंत काल से मनाए, आज भी मना रहे हैं, आगे भी मनाते चले जाएंगे। तो 10 धर्म जब आएंगे तो इसके पहले धर्म की प्रवेश शुरुआत करने के पहले इसका नाम है अष्टानिका पर्व। अष्टानिका पर्व में सबसे पहले निसंकित हो गए, निकांक्षित हो गए, कुछ नहीं चाहिए। बताओ कुछ नहीं चाहिए, शंका से रहित हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, गिलानी गिरना रही नहीं। बताओ किसी को नहीं, किसी से गिलानी गिरना रही किसी से है। और बोले तुम कह रहे तो हम ऐसे ऐसे कहीं देते हैं, लेकिन गिलानी घृणा का परिणाम अगर है तो भगवान अभी निर्विचिकित्सा अंग कैसे होगा। तो निसंकित हो गया, निकांक्षित हो गया, निर्विचिकित्सा हो गया और फल अमूल दृष्टि अंग को भी समझ लिया। अब किसी प्रकार की मूर्ता नहीं रही, ना दुकान में अगरबत्ती लगेगी और ना कहीं पाप परिग्रह में उलझेंगे, ना कोई कुल देवी है ना कोई कुल देवता है, क्योंकि अब हमने अपनी सिद्ध परिणति कुल देवी को समझ लिया और अपने कुल देवता ममल स्वभाव को समझ लिया। और इसमें अगर तुम ईमानदारी से स्थिरता रहने का परिणाम बना तो है उपगुहन अंग। और इतने कहते गए और भी क्रिया में रच गए, उसका नाम है अनुपगुहन अंग। माने दोष, तो दोष में जाना कितना जल्दी है, बोले दोष में इतना जल्दी जाने से चला जाते हैं। और उपगुहन वाले स्थिर क्यों नहीं हो पाते, स्थिर क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि बुद्धि पूर्वक जिनवाणी सुनते हो, बुद्धि पूर्वक जिनवाणी सुनते हो तो ज्ञान का काम जो जानने का होता है वो उस पर आवरण तो करके चले जाते हैं और जागरण नहीं करके जा पाते। जागरण करने का समय मिला है, आवरण करने का समय नहीं मिला ना। कैसा समय मिला तुमको, जागरण करने का समय मिला, जागरण होने का समय मिला, ये तत्व को समझने का समय मिला। तो इसलिए जागरण करना है ना। तो जागरण हुआ, अब जागरण होने के बाद में सच्चा जागरण तो जब होगा जब आवरण ना हो। देखो सच्चा जागरण कब होगा, जब आवरण ना हो, इसका नाम जागरण। और सवेरे से अगर कोई जग जाए और फिर दुकान पे पहुंच के होते या कोई कार्यक्रम से उसे कोई कार्यक्रम दिया जाए और वो फिर सो जाए,
अरे बड़ी मूल में भूल हो जाती है भगवान, जरा सी चूक अनंत काल की यात्रा हो जाती है। इसलिए जाग गए माने महावीर, जग गए सो महावीर, और सो रहे हैं सो कुंभकर्ण। यही बात तो मुझे उस दिन भी सुनी थी, लेकिन अभी जाग रहे हैं, पर धीरे धीरे जाग रहे हैं। चेहरा सबके बताते हैं कि वास्तव में जाग रहे हैं कि अभी नहीं जाग रहे। इसलिए जाग कर चलना, अनुभव करके चलना। एक प्लेटफार्म पर जरा सी कहीं ट्रेन आने जाने का कोई प्रसंग है, और जो वो स्टेशन मास्टर होता है जो सिग्नल देता है, संयोग की बात गर्मी का टाइम है और वो व्यक्ति बाहर बेंचें डली रहती हैं, वो बेंच पे आकर सो गया। अब वो सो ही गया, आने जाने टाइम हो जे अप और डाउन वाली जितनी ट्रेन थी सब कुछ सिग्नल देना बंद। कम से कम 20 ट्रेन रुक गई। कितनी ट्रेन रुक गई? कितनी सी गलती हुई? जरा सा वो आया होगा, झंडी बताने का उसका कोई विकल्प रहा होगा, ट्रेन आने जाने में लेट होगी और वो भाई के भाई कुर्सी पे बैठा होगा और इतने में वो सो गया। अब बताओ कैसी गलती हुई? गलती कैसी हुई? भले उसे सस्पेंड कर दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दो, वो अलग की बात है, लेकिन गलती कितनी हो गई? 20 ट्रेनें आगे पीछे सबकी लाइनें जहां के तहां खड़ी रह गई। एक जरा सी कितनी सी भूल हुई? तो वो तो उसकी जरा सी भूल भई, लेकिन यहाँ जरा सी तुम्हारी भूल भई तो 20 रुपना 14 गुस्तान और 184 का चक्कर, 5 परावर्तन की यात्रा, 4 गति 84 लाख यानी की यात्रा। कितनी सी भूल में कि हम कौन है ये नहीं जान पाए। हम अगर देखो हम कौन है ये नहीं जान पाए, इसका नाम तो है अनुपगुहन दोष, और मैं भगवान आत्मा हूँ, इसका नाम है उपगुहन अन। हमने जान लिया सो हरी झंडी मिल गई, और नहीं जान पाए सो जहाँ के तहाँ खड़ी रहेगी गाड़ी। इसीलिए भगवान प्रयास सब अच्छे से करो। समय बहुत अद्भुत है, समय बड़ा महान है। उपादान तुम्हारा जग रहा है, और उपादान इतना अच्छा जग गया कि बस अब इसके घड़े ही बनना तैयार है। माने मट्टी बिल्कुल गल रही है, गली जा रही है और गल रही है, अब तो बस घड़ा बनने की तैयारी है। लेकिन तुम्हारी युक्ति सही होगी तो घड़ा भी बना लेंगे, सुराही भी बना लेंगे, सब कुछ बन जाएगा। और अगर फिर कहीं बीच में कोई आ गई धारा तो ये पक्का मान लेना, वो मट्टी बनने के बाद भी मट्टी की मट्टी रह जाएगी, गलने के बाद भी जैसी की तैसी रह जाएगी। इसलिए भगवान कम से कम मटका बनना, गागर बनना, दूसरों की प्यास बुझाने में तत्पर रहना, लेकिन ऐसा मत करना कि ये पानी ना पी ले, ये पानी ना पी ले। एक दिन हमने देश बुद्धि का परिणाम बताया था। देश बुद्धि किसे कहते हैं और दुर्बुद्धि किसे कहते हैं, माने कुबुद्धि किसे कहते हैं? तो कुबुद्धि के 2 रूप बनते हैं, एक देश बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। देश बुद्धि क्या करती है? देश बुद्धि ये करती है कि जैसे घड़ा गागर में पानी रखा हो या किसी पात्र में पानी रखा है, वो ढांक देते हैं। कैसे ढांक देते हैं? जैसे उनने अलग रख दिया, ढांक दिया, जैसे गागर दिखे ना, इसका गागर है, गागर मटका का पानी मत पिया करो। एक बात समझना, कैसा है? बोले ये दिखे ना, इसका नाम तो है देश बुद्धि, और वो गागर का पानी फैला दे उसका नाम है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि माने वो पीने नहीं देगा, फैला देगा, इसका नाम है दुर्बुद्धि। और ढांक के रख देगा, दिखे ना तुम्हें, इसका नाम है देश बुद्धि। तो बुद्धि या इतनी चतुर है, बुद्धि इतनी समझदार है, क्योंकि बात को नाम ही बुद्धि है। अच्छों अच्छों को वाले बुद्ध बना दिया, अच्छी अच्छों को इसलिए भगवान ऊंची दशाओं पे पहुंचने के बाद ही दोष में उलझ जाते हैं, कर्म चक्र में उलझ जाते हैं, राग द्वेष के परिणामों में उलझ जाते हैं, तो भगवान उनका कारण फिर जहाँ के तहाँ स्थिर होकर रह जाता है, आयरन अभाव पकड़ में। इसलिए कम से कम आज उपगुहन अंग की साधना है, तो ये बात पकड़ना, ये समझना कि पहले तो बाहर से समझ लेना, वो फिर भीतर से समझ लेना। बाहर से ये समझ लेना कि हमने अब किसी से गिलानी नहीं रही, कोई घृणा नहीं रही, सही है कि नहीं? वैसे ही जैसे मत कहते रही हो हैं, नहीं तो बोले तुम्हें क्या पता है। और सब लड़ाई के कारण थी बस कंचन कामनी कीर्ति। कंचन माने सोना चांदी, कामनी माने संसार की विषय वासना, और कीर्ति माने कछु हमारो भी हो जाए,
कच्ची थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाए ना। इसलिए तो ये कंचन कामनी कीर्ति पर और कच्छु नहीं है झगड़े के कारण, रोटी कपड़ा और मकान और कंचन कामनी कीर्ति और एक अपनी भाषा में समझ लो, ये जमीन और संसार की परिणति और ये सोना चांदी, इस असंसार के कारण कभी कभी सोने पे अगर विकल्प आए तो ये भाव को सोचा करो, जो सुमेरु पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत के नीचे हजारों टन सोना पड़ा है। कितना सोना पड़ा है? कितने टन? अरे हजारों नहीं, लाखों करोड़ों अरबों टन सोना पड़ा है। तुम्हारे घर में कितना सा होगा? कितना सा होगा? लाखों अरबों करोड़ों टन सोना पड़ा है। अगर सोना चाहिए तो, लेकिन सोना का परिणाम क्या है? पूरा अदेव अचेतन जड़ बिंब है, जब बुद्धि उसमें विलय कर देती है। इसलिए सोने पे विकल्प होगा या कहीं ना कहीं संसार की परिणतियां वासनाओं पे विकल्प होगा, और कहीं ना कहीं अगर परिणाम होगा तो जमीन पे होगा। काय होगा? बस ये झगड़े के कारण तीन है। बाहुबली और भरत का अगर विकल्प होगा तो सबसे पहला शुभारंभ लड़ाई झगड़े का कारण वो बना बोधनपुर का राज, जो अभी तक चले आ रही है परंपरा। आया ना भगवान? इसीलिए कहाँ जमीन देख रहे हो? अपनी जमीन देखो। देखो जमीन का विकल्प क्या होता? जहां बात ना जमी जामी ना, जिते बात ना जमी वही विकल्प, जिते सहमति सो उपगुवन अंग, और जिधर असहमति उसका नाम अनुगुवन दोष। माने इतने 5 में इनने कुछ नहीं कही, लेकिन रोड पे जाके जरूर काय के नहीं रोड पे बोले इतने हम कह नहीं पाए, इधर कह नहीं पाए, इसका नाम तो है दोष, और वहां जाके हमने व्यक्त कर दिया, उसका नाम है महादोष। कैसा? अगर भसा की गाड़ी भरी जा रही है वो, और जरा सा उसमें पीछे खुरक लग जाए तो क्या होता है? क्या होता है? भसा जान रहे क्या होता है? वो भसा की गाड़ी जा रही है, उसमें जरा सी खुरक लग गई तो क्या होगा? अच्छा भसा गिरेगा। कैसा गिरेगा? अच्छा धीरे धीरे गिरेगा। धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? पूरे रोड पे कैसा फैल जाएगा? कैसे फैल गया? इसीलिए भगवान, बस समझ में आ गई ना? समझ में आ गई कि वो गाड़ी के बस में जरा सा रुक लगी तो वो पूरे रोड पे वसा फैल गया। ऐसे ही तो जरा सी खुरक मिल भर पाए नहीं मिल भर पाए, फिर तो इधर से लेके हम भी कम नहीं। आया ना भगवान? तो फिर उपगुवन अंग कहाँ होगा? उपगुवन अंग की साधना कैसे भाई? बोले बस जरा सी खुरक मिल भर पाए। क्या मिल पाए? बस जरा सी खुरक मिल पाए। और अगर किसी की किसी से कोई परिणति ना मिल रही हो और उस परिणाम में बस जरा सा निमित्त मिल भर पाए, और जरा सा निमित्त मिल पाया तो गाड़ी के भूसा जैसा कहाँ हो गया? बोले फिर देखो कैसे चलता है। एक चलता है भ्रम, एक तो सुन नहीं पाए, एक चला भ्रम, फिर हो गया वो दिग्भ्रम, फिर हो गई वह भ्रांति, फिर हो गई दिग्भ्रांति, फिर हो गई महाभ्रांति, और उसका परिणाम ये होगा सुन पाए नहीं, और वहां हो गई महाक्रांति। अब फिर महाक्रांति कैसे होगी? तो पंचलोक समझाएंगे, तो पंचलोक की बात भी वो सुन तो लेगा, लेकिन नाली आ रहा पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए कभी तो संभाल करो। बोले 5 पंच बैठे, पंचायत की गई, उसका समाधान किया गया, तो वो रात भर पंचायत चली। वो कहता रहा पंच परमेश्वर है, बात पंचों की मानना चाहिए, ये हमें बात मानना है, इसलिए ये सवाल लगाई है, ये पंचायत बैठाई है। और सवेरे होते होते क्या कह गया? क्या कह गया? पंच परमेश्वर है, बात मानना चाहिए, पंचों की बात मानना ही चाहिए, इसलिए पंचायत बैठी थी। रात भर पंचायत में फैसला किया गया, ये फैसला मानना चाहिए क्योंकि पंच परमेश्वर होते हैं। लेकिन सुबह जाते जाते क्या किया गया? बोले बात तो सब ठीक है, लेकिन झगड़ा कायगा था नाली और पानी का, तो झगड़ा कायगा। बोले बात सब ठीक है, लेकिन भैया कहां से बहेगी? फिर का भाव रात भर ऐसा यार ना समझ में। तो ऐसा मत करो,
तुम लोग नहीं, तुम तो यहाँ सब समझदार हो, जिला पे बैठे हो, जिला से लेकर 60 65 70 गांव जुड़े हैं और सेमर खेड़ी की तुम पे छाया है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? विदिशा क्षेत्र में सेमर खेड़ी क्षेत्र भी है, इसीलिए भगवान सेमर खेड़ी क्षेत्र की तुम पे छाया है। और जब गुरु महाराज की छाया है, इतना अच्छा अनुभव है, 250 परिवार यहाँ निवास कर रहे हैं, एक दूसरे के आनंद गंगा को ऐसे बहा रहे हैं कि तुम्हारी फुहार चारों ओर फैल रही है, तो वह फुहार फैलती रहे। उस फुहार का ये परिणाम रखना, क्यों? इसलिए कहते हैं कि खिले हुए कमल की सुगंध चारों ओर फैलती है और मरे हुए की चूहे की दुर्गंध खिले हुए कमल की सुगंध चारों ओर फैलती है और मरे हुए चूहे की दुर्गंध। तो कैसा काम ठीक रहेगा? कैसा रहेगा ठीक? कछ बोलो तो सही, कैसा ठीक रहेगा? अच्छा, कमल जैसे रहेंगे। कमल जैसे कैसे रहे? सभी कमल खिलता देखता है ना, कमल कैसा दिखता है? देखो उपवन अंग कैसे काम करता है, बहुत समझना। एक बूंदी कमल की पानी में डली है, जब तक सूर्य नहीं निकला तब तक वो खिलता नहीं। और जैसे ही वो कमल की बूंदी पे सूर्य की किरण पड़ती है और वो बूंदी खिल गई, और जैसे ही वो खुल गई तो जो पंखुड़ियां उसमें सीमित थी वो एकदम पूरी विकस के वो कमल बन गया। तो अब ऐसा कमल कैसे खिल गया? तो ऐसे खिल गया कि वहां सूर्य की किरण पड़ी और वो बूंदी खुली, और जैसे ही खुली वो कमल खिल गया। तो ऐसे ही भगवान ये बूंदी माने बुंडल भाव जो दिखत नहीं है लेकिन होते हैं, भीतर भीतर चलते रहते हैं। अंडज भाव, बुंडज भाव, बलकज भाव, अगर तत्व चर्चा में सुन रहे थे ना, प्रथमम भाव शुद्धम चा, तुम शुद्धता की ओर बैठे हो, शुद्ध स्वरूप की साधना के लिए बैठे हो, शुद्ध तत्व की आराधना के लिए बैठे हो, और उपगुहन अंग की आज आराधना कर रहे। कौन से अंग की आराधना कर रहे? कौन से अंग की आराधना कर रहे? कौन से अंग की आराधना कर रहे हैं? उपगुहन अंग की। तो पंचायत कैसी बैठने चाहिए? बोले पंचायत बैठने चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो तो फिर काहे लाने रात भर बैठे नहीं आया ना। इसीलिए भगवान तत्व की चर्चा तुमने सुनी, जिनवाणी को तुमने सुना, अगर तत्व की साधना की आराधना करने का कोई परिणाम तुम्हारा अच्छा निकलता है तो तुम्हारा ये बैठना सफल है। और नहीं भगवान रोड के बाहर निकले और वे नाली आयन आ रहा है पकड़ में, उपगुहन कैसे काम करेगा? उपगुहन माने कोई जरा सी बात भाई वो भाई के भाई समाधान कर दे, उसका नाम तो उपगुहन। और समाधान नहीं करी, घर तक भाई और ले गए, वहां को नाम है अनुगुहन दोष। और देखो मंदिर में बैठ के, चित्यालय में बैठ के जिनवाणी सुना, इसका नाम तो है उपगुहन हंग। और ये माता बहनों ने कड़ी दाल की चर्चा जहाँ करी, समझ लो अनुगुहन दोष। काय की चर्चा कर रहे? अरे ना बाबा, वैसे इतना महिला मंडल भी बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी ज्यादा आवाज नहीं आई जा तरफ से है, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। बोले कल यहाँ बैठे थे हम और आज यहाँ बैठा लिया। माने बड़ी दयालु प्रकृति, बहुत सहज है, बहुत शांत है, लेकिन जैसे शांतता से ये प्रवचन सुनते हैं ताकि शांतिनाथ भगवान की जय नहीं बोलने पड़ती है, इसलिए उनकी महानता है। और प्रवचन में सबसे ज्यादा पहले उपस्थित हो जाते हैं। और महावीर के संवत्सरण में भी यही प्रसंग था कि 3 लाख श्राविका और 1 लाख श्रावक थे। ऐसा इतना अच्छा महान है, लेकिन महान जब रहे कि आपस में बिल्कुल बात, लेकिन क्या करें, वो भी एक संस्कार है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे टूटेगा। देखो स्वभाव की चर्चा सुनते गए सो उपगुहन है, वो वही के वही पर्याय की चर्चा कर ले सो अनुगुहन। ऐसे ही सब शांत सरोवर रहना, और ऐसे ही शांत सरोवर में तुम रहना। अभी बहुत आगे चलना है, अभी इसलिए आगे चलना है कि ये बहुत वैभव को समझना है, और इतने अच्छे से समझोगे तो वास्तव में यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है
पूरी समाज जन है, सब विद्वान जन है, सब नवयुवक है, सब समितियां हैं, सब अपने तारण पंथ समाज गुरु भक्त परिवार है, पूरे अच्छे गुरु भक्त परिवार है। लेकिन बात को ढांके सो उपगुहन और बात को बढ़ाएं सो, तो बताओ क्या करना? बोले हम का कोई से कम? अरे तो हम इतना कह रहे हैं, बोले जोर से बोलना, हम हैं सिद्ध के समान। अच्छा सुन सुनो, देखो हम नहीं है किसी से कम और हम हैं, देखो देखो देखो, हम इस सिद्धालय को प्राप्त करना है, सिद्ध दशा को हम जाएंगे, इसलिए हम नहीं है किसी से कम, लेकिन सिद्धालय की अपेक्षा, इस संसार की अपेक्षा नहीं, इसलिए हम नहीं किसी से कम, इतनी है हम में दम, हम जाएंगे मोक्ष, जिनवर स्वामी तू बढ़ो तो मैं जिनवर हूँ बढ़ो। इतना अगर परिणाम है तो आज उपगुहन अंग की साधना है। उपगुहन माने ढांकना, अध्यात्म वाला एक शब्द आया ढाक कहते हैं ढक्कन को, ढक्कन माने ढांकना, लेकिन ढांकने के साथ में उसका समाधान भी करना, ढांकना भी और समाधान भी करना। लेकिन ढाक के फिर जा मत कहना हम ना होते तो, वो भी एक दोष है, आया ना बाबा का, अगर हम ना होते तो, अरे तुम का नहीं होते। ये सुनो, देखो कोई बच्चा चल रहा है और थोड़ा थोड़ा सा वो गिर जाए और पड़ोसी ने उसे उठा लिया और वो उसको डांट के उसको माँ को कहता है, बोले तुम्हें पता नहीं अगर हम ना होते तो जो भी एक दोष है। अरे तुम का नहीं होते, वह बच्चे ने कभी तुम्हें भी बचाया होगा, इतना क्यों नहीं सोच रहे? आज बच्चे को तुमने बता दिया, थोड़ा सा वो नहीं गिर पाया, लेकिन क्या दिया, अगर हम ना होते तो। अरे तो ये क्या बोल रहे कि कभी इस बच्चे ने तुमको भी बचाया होगा, तुमको भी बचाया होगा, लेकिन कह के क्या कर दिया, अगर हम ना होते तो। अरे तुम होते कैसे नहीं, तुम्हें वहां रहना पड़ता। इसीलिए भगवान उपगुहन अंग माने बहुत शांति से चलना, उपगुहन अंग माने हर बात को सह के चलना। एक जगह एक सूत्र आया, जो सहता है वो ही रहता है, लेकिन नहीं जो तो काम नहीं आए हो, तुम्हारे तो काम नहीं आए हो। जो सहता है वो रहता है, जो सहता है वो रहता है, बाकी सब कर्मोदय में बहता है। बहता है माने चला जाता है, बहता आ रहा है, बहता चला जाएगा। अब इसलिए भगवान भावना भाव, कमल जैसे सब खिलते रहियो, ऐसे ऐसे खिलते रहियो, मुरझाए जैसे बिल्कुल मत रहियो। काय के तुम्हें बहुत सुनना है, डूबना है, डूबना बिल्कुल नहीं है। समय देखते देखते पूरा हो जाता है, तत्व की चर्चा गाथा रूप आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने श्रद्धा अपेक्षा उपगुहन अंग लिया मालारोहण ग्रंथ में। श्रद्धा की श्रद्धा में बदल जाए, उसका नाम है उपगुहन अंग। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में, और उपगुहन अंग कैसे प्रकट होता है, इसका नाम है उपदेश शुद्ध सार में। और उपगुहन अंग में कैसे तुम ठहरते हो, इसका नाम है चौवन नंबर की खोलना। चार बात पकड़ में आ गई, बोले अब सुने नहीं पाए जल्दी से। श्रद्धा की अपेक्षा मालारोहण, श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान समुच्चय सार, ज्ञान की अपेक्षा उपदेश शुद्ध सार, और चारित्र की अपेक्षा ममल भाव। आगे ध्यान में याद रहेंगे, श्रद्धा, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, इन चारों की अपेक्षा से गुरु महाराज ने इस अंग को घटाया, अष्टांग का पर्व को घटाया। अष्टांग का पर्व बाहर मनाने का विषय नहीं है, अष्टांग का पर्व मान के और एक एक गुण अपने अंदर में प्रकट करने का भाव है, अपने अंदर में प्रकट करने का भाव है। इसलिए भगवान उपगुहन अंग की साधना है, उपगुहन अंग की आराधना है। और ऐसे उपगुहन अंग का धारी जिनेंद्र भक्त वह जिनदत्त सेठ था, जिनने ईमानदारी से उपगुहन को पाला। वो सूर्य नाम के चोर को वो देके चले गए, पूरा अपना मंदिर का स्थान का देके चले गए, लेकिन वो क्षुल्लक क्यों बना था, क्यों बना था, बस वो टाइमिंग देख रहा था। और जिस समय सेठ बाहर जाता है और वहां जाकर उसी नगर के बाहर कहीं वो तंबू उसके लगते हैं, और लगने के बाद उसने अवसर देखा और वो अपना उतारता है मणि रत्न लेकर और वो भागता है, पीछे से पहरेदार भाग रहे हैं। और वो पहुंचकर संयोग की बात उसी शरण में पहुंच गया जहां
उसकी होनहार सही होना दे, उपादान सही जलना था, या उसे सही उपदेश मिलना था, या सही से मार्ग में स्थिरता आना थी, वो वहीं पहुंच गया, वो वहीं जाके गिर गया। और जो सेठ ने देखा, अरे ये क्या हो गया, लेकिन पीछे से आवाज आई, ये क्या हो गया। उस समय सेठ ने क्या कहा, आ रहा ना उसका ने क्या कहा सेठ ने, अरे क्यों तुम लोग व्यर्थ भाई, क्यों व्यर्थ आए, ये तो हमने मंगाया था। बोले ये तुमने मंगाया था तो ये सर रात के लेके क्यों भागी। बोले अब मंगाया था, उन्हें दिन में टाइम नहीं रहा तो रात में सही आया ना भाव पकड़, दिन में नहीं ला पाए हमें तो रात में ही सही, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ सेठ ने उस छिल्लक की रक्षा नहीं करी, काय की रक्षा करी, जिन धर्म की रक्षा, जिन धर्म की रक्षा करी। जान रहे थे वो सेठ, तनक्सा अगर कह देते कि हाँ चोर चोर चोर, क्या हाल होता, तो वो छिल्लक तो मारा जाता सो मारा ही जाता, लेकिन भगवान जिन धर्म बदनाम हो जाता, जिन शासन बदनाम हो जाता, कि जिन धर्म ऐसा होता है और जिन शासन ऐसा होता है और जिन धर्म के महाराज ऐसे होते। तो अन्य जन्म क्या जान रहे, वो तो सब पहरेदार लोग थे, लेकिन उस समय क्या कहा, उपगुहन माने उप माने पास और गुहन माने गुंथन, गुंथन माने जिसका निर्णय, और निर्णय माने तत्क्षण में बुद्धि उस समय निर्णय दे दिया, और थोड़ी देर बाद कहते तो जब तक तो आया ना भाव पकड़ में। उपगुहन, उप माने निकट और गुहन माने गुंथन, मनन चिंतन और तत्क्षण, कितनी देर नहीं, तत्क्षण, इसका नाम उपगुहन अंग। और जब वो पहरेदार सब लोग चले गए तब शांति से समझाया, और जैसे समझाना था वैसे समझाया, और अच्छी तरह से समझाया, उसे सच्ची समझ आ गई। और जब सच्ची समझ आई तो उसने ईमानदारी से सच्चा व्रत फिर दोबारा धारण कर लिया। इसका नाम है उपगुहन अंग। ऐसे ही तुम भगवान अगर अपनी रक्षा देखो, धर्म की रक्षा देखो, जिन शासन की रक्षा देखो, जिन धर्म की रक्षा देखो, तारण समाज के पास और तारण पंथ जैसा वैभव जगत में कहीं नहीं। देखो हम बताएं, भगवान हमने कई बार तुमको कहा, कई बार कहते हैं हजारों मंच पंथ सबसे मिले, लेकिन ऐसा वैभव कहीं नहीं। सारे सब लोग सब व्यवस्थाएं देने को तैयार, लेकिन जहां है वहां बहुत अनंत यात्रा है, बहुत गहराई की यात्रा है। इतनी गहराई की यात्रा है कि अन्य आचार्य भी उतनी गहराई में नहीं उतर पाए जितनी गहराई में तारण स्वामी उतरे। अगर अन्य आचार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो 60 आवश्यक कर्म कहीं नहीं बताए। एक 60 आवश्यक कर्म बताए, नंदी पंचविंशतिका में आए 60 कर्म बताए, लेकिन अशुद्ध 60 कर्म कहीं नहीं आए। शुद्ध संकल्प तुम्हें जब प्राप्त होंगे जब अशुद्धता से दूर हो जाओ। उपगुहन अंग जब प्राप्त होगा जब अनुपगुहन से दोष हो जाओ। जरा जरा में तो भगवान परिणाम ऊंचे नीचे हो जाते, बाकी आप लोगों के नहीं होते, ये आपकी महानता है। आप लोगों के हो जाते हो वो आपकी पराधीनता है, नहीं होते ये महानता है, हो जाते हैं ये कहीं ना कहीं पराधीनता है। काहे कि तुम पर्याय से जुड़ गए, कहीं विभाव से अटक गए, कहीं स्वभाव में जाने का टाइम मिल रहा था वो विभाव में अटक गए। इनसे तो हमारी कहा नहीं है, कहा नहीं है। अच्छा बोला चाली नहीं है तो क्या तो करें ना, हमसे इनसे बोला चाली, लेकिन किए नहीं सके। काहे किए नहीं है तो बोला चाली तो हो गई, अरे किए नहीं है तो कुछ गई ना, किए नहीं तो अच्छा हो गई ना। अरे भगवान जी सब परिणाम सही छोड़ो, थोड़ा सा जीवन है, एक समय के विभाव के परिणाम में असंख्यात कर्मों का बंध होता है, असंख्यात कर्मों का बंध होता है। अरे बोले कितना ही बंद हो जाए, लेकिन हम भी बेसूरमा है, चाहे दुर्गति में चले जाएं, लेकिन हम बोला चाली तो ऐसा नहीं, इसलिए हम भी किया नहीं। तुम अपने आप में मत ले हो, बुराई मत मानियो, और बुरा मान भी जाओ तो अब पची बिगड़ने तो है ना। सही बता रहे कौन, राजीव भैया, हसन जी भैया, देखो सही बता रहे, सबको बता रहे। अब तुम बुराई नहीं मानो तो अब तो सुनने तो पड़ेगा। नहीं सुन रहे, नहीं आ रही समझ। अब
अब वर्ष एक तो सवाराम हो जाए। अब तो मैं 3 महीना तो पका नहीं आता। ऐसा नहीं कि हम कचरी खेल रहे तो सुनते ही, लेकिन अच्छी अच्छी बात बताएंगे। बहुत भंडार है ऊपर, अच्छी अच्छी बात बताएंगे। लग रहा था भैया लोगों को कि भैया इतने कैसे जी तुम जब उसकी धारा सुनोगे आनंद में हो जाओगे। अब जो तो पक्का मान लो गुहन अन जो तो पक्का मान लो कि अब 3 महीना तो है। इसीलिए भगवान हम अच्छी अच्छी कहेंगे, बताएंगे अच्छी अच्छी बात, समझाएंगे अच्छी अच्छी बात, लेकिन एक बार में मान ले सो तो है भगवान, और बार बार कहकर ना माने वो है भगवान को पूरो। एक बार में माने सो भगवान गुहन अन, और बार बार में भी ना माने उसका नाम है मूर्ता, वो भगवान का पूरा। इसलिए 400 कुवाली ने महावीर की बात नहीं मानी। राजा श्रेणिक ने मान ली, राजा श्रेणिक ने मानी तो वो भगवान, और 400 कुवाली ने नहीं मानी तो वे भगवान के पूरे। इसलिए भगवान इतने एक बार में कहें और मान लो सो तो भगवान, और कल विचार कर सो भगवान के पूरे। ना कल आ पाया और कहीं काल बीच में आ गया, समय पूरा हो जाएगा, ऐसे घड़ी का हो गया पूरा। इसलिए भगवान अवश्य इस चर्चा समय अनुसार बोलो गुरु महाराज की जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। अरे हमें बोलेगा आज हमने गुहन अंग को सुना, धर्म धारा को समझा, धर्म धारा से बचेंगे, ज्ञान धारा का सही उपयोग करेंगे, और कोई की निंदा चुगली बुराई नहीं करेंगे। इसलिए नहीं चैत्यालय में नहीं और बाहर गुस्सा न करना, नहीं करना किसी की निंदा चुगली और बुराई। समझ जाओ सबरे भाई और समझ जाओ सब भाई। इसलिए भगवान ना निंदा ना चुगली ना बुराई, समझ गए सब भाई और समझ गए सब भाई। भाई नहीं भाई इसलिए इतने भी चुप है। हाँ अब नहीं करना निंदा चुगली बुराई, समझ गए सब भाई और समझ गए सब भाई। अच्छी बात है तो आपस में किया जाए, लेकिन निंदा चुगली की होगी बहुत लंबी यात्रा होगी वो